नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के ऊपर। वही एसएससी जीडी जिसकी वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी है और जिसका पेपर बहुत जल्द है, या यूं कहें आपकी तैयारी बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। अब पूरी तैयारी होने के बाद कोई ऐसी गलती न हो जाए कि जिससे आपके स्कोर में कमी आए। वैसे ही वैकेंसी बहुत कम आती हैं और इस बार जीडी की जो वैकेंसी है वो अच्छी वैकेंसी है, तो उस पर कोई आप रिस्क नहीं ले सकते। तो इन सब बातों पे मैं अपने अनुभव से आपको बातें बताऊंगा। मैं काफ़ी समय से कोचिंग भी पढ़ा रहा हूं और खुद सिलेक्टेड भी हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये 2023 में एग्ज़ाम होना है एसएससी जीडी का, आप सबको पता ही है। और इसके 2022 में फॉर्म भरे गए थे, जो अभी हाल में ही फॉर्म भरे गए, ज़्यादा समय भी हमको नहीं मिला था। और जनवरी में 2023 जो आने वाली है, शायद जनवरी ही तब दे रखा था, तो जनवरी में ही उम्मीद है कि इसका एग्जाम होगा। तो हमारा जनवरी बिल्कुल शुरुआत होने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयारी एंड होगी आपकी। अब हम कोई गलती न कर दें, बस उसी पर आज हम लोग बात करेंगे जिससे आपके स्कोर, जो पेपर का स्कोर है, उसमें कमी ना आए। बहुत से क्या होता है, तैयारी तो पूरी है लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि सिलेक्शन पे या स्कोर पे असर पड़ता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहली अगर हम बात करें भैया, तो जो ये पेपर है वो पहले वैकेंसी थी वो 24,000 के लगभग वैकेंसी थी। बाद में इसको लगभग डबल कहेंगे हम लोग, 45,000 के प्लस वैकेंसी कर दी गई थी इसको। तो वैकेंसी नो डाउट बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो पहली बात तो इसकी वैकेंसी बहुत बढ़िया थी और थोड़ा सा इसका सिलेबस भी चेंज किया गया था। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में पहले जो 25-25 क्वेश्चन आते थे, वहां पर चारों 20-20 क्वेश्चन कर दिए, 80 क्वेश्चन कर दिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी 20-20 या इंग्लिश 20-20 कर दिए। 80 क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो 160 नंबर है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। इतना सबको क्लियर हुआ। चलिए, तो वैकेंसी बढ़ गई थी, ये सब आपको पता ही होगा। आगे की बात सुनते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन अगर आपकी पहले से अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके लिए काम करिए। आप कहीं भी साइबर कैफे या घर पर लैपटॉप है या किसी दोस्त का लैपटॉप है, उस पर आप 4-5 टेस्ट देने हैं आपको ऑनलाइन, जैसे पेपर होता है उसी तरीके से। तो आप सबसे पहले कहीं भी ये व्यवस्था करिए। 4-5 तो ये मैं कम से कम बता रहा हूं, आप 10 कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेली आपको 2 टेस्ट लगाना है। ज्यादा लग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट है ही। तो एक सुबह लगाइए, एक शाम को, आप अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, लेकिन 2 लगाइए। आप तैयारी करने का आप कुछ नया सीख रहे हैं तो बहुत ही बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि एंड टाइम पे नया नहीं सीखा जाता है, वो सबको ले डूबता है। ऐसे समझिए, आप मान लो आपको मैथ की बात करूं मैं, परसेंटेज नहीं आ रहा है तो एक आध क्वेश्चन छूटेगा, या कोई भी एक टॉपिक नहीं आ रहा है तो एक आध क्वेश्चन छूटेगा। अगर लेकिन पढ़ा पूरा जितना पढ़ा उसका रिवीजन नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो पहली बात, आप नए के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पहली बात, 4-5 टेस्ट कम से कम मैंने बताया, आप 10 लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। और डेली 2 अपने ऑफलाइन लगाइए, अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में लगाइए, लेकिन ये तो पेपर के पैटर्न से 4-5 बताए मैंने। चलिए आगे की बात करते हैं। और अगर कर सकते हैं इसके लिए तो आप क्या करिए, अगर जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं तो फास्ट रिवीजन कर लीजिए, जैसे भी आप अच्छे से निपटा सकें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने कहीं लिख रखे होंगे या तो पहले से, और नहीं है तो आप लिख लीजिए, या जो फॉर्मूले जो आपको जरूरी है वो लिख लीजिए। उन्हें क्या है कि आप रोजाना देखेंगे तो वो अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको याद ही नहीं होंगे और लग रहा होगा कि इससे पेपर में सवाल आ सकता है, तो इसका मोबाइल में फोटो या किसी कागज पे आप लिख लीजिए। जैसे पेपर देने गए और पेपर से आधा घंटा पहले पहुंच गए, अब आधा घंटा आप पहले पहुंच गए तो वहां खड़े रहेंगे जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक। तो आप क्या करिए, उतनी देर में आप देख लेंगे और उतना याद बना ही रहता अंदर तक। अंदर जा आपको पेपर मिलेगा, आप या पेपर सॉरी मिलेगा, क्योंकि तो ऑनलाइन है, तो वहां देखेंगे अगर है उसमें क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए दिमाग से। तो ये पॉइंट बनाने का एक फायदा ये भी है कि आप यहाँ रोजाना घर पे आप डेली देख पाएंगे उनको, चाहे वो टफ पॉइंट है, चाहे वो सरल पॉइंट है, चाहे वो फॉर्मूला है।
और जो सबसे ज्यादा टफ है, जो आपको याद हो ही नहीं रहे, उनको एक कागज पे लिखिए। जिस दिन आप पेपर देने जाएं, बस में टाइम है या जिससे भी जा रहे हैं वहां टाइम है आपके पास, तो एक बार देख लीजिए सुबह सुबह पेपर से, तो वो आपको काफी फायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले फास्ट पूरा रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और टेस्ट वगैरह आपको डेली 2 लगाने ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको आप एक कागज पे लिख लीजिए। कागज का मतलब 4 पेज या 10 पेज जितने पे बन जाए, ज्यादा नहीं करिए, पता चले पूरी कॉपी इंपोर्टेंट है, फिर तो बात बनेगी नहीं। जो ज्यादा इंपोर्टेंट लग रहा है वो पढ़ने का, तो आपका टाइम गया, क्योंकि आप अंतिम पड़ाव पे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है अब क्या होगा। क्यों टेंशन नहीं लेना है? इसलिए नहीं लेना है, जैसा आपकी तैयारी है वो बेस्ट तैयारी है। आप अंतिम पड़ाव पे आप ये हाय तौबा ना करें अब क्या होगा पता नहीं, यही ऐसा नहीं कि परसेंटेज छूट रहा है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या मान लो ये छूट रहा है टॉपिक और इसी से पेपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से टेंशन फ्री रहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपका मान लो टाइम एंड वर्क छूटा है तो पूरा पेपर टाइम एंड वर्क से ही बनेगा, तो ऐसा कतई नहीं है। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि किसी का मान लो पाइप टंकी छूट रहा है या रीजन में कैलेंडर छूट रहा है तो पूरा पेपर उसी से बनेगा। 2-4 एक आध क्वेश्चन बनेगा, छूट जाएगा, बात खत्म। 80 में से 80 थोड़ी करके आना है, एक आध छूट जाएगा छूट जाएगा। तो आप ये टेंशन नहीं लीजिए, नहीं तो पता चलेगा नई किताब पलटेंगे आपको लगेगा ये भी छूटा हुआ है, ये भी छूटा हुआ है। जितना पढ़ेंगे उतना लगेगा आपको ये छूटा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात बन जाएगी। और पता चला जो पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा तो वो भी गया, और नया इतनी जल्दी आप कवर कर नहीं सकते। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, जितनी तैयारी है आपकी बहुत है, उसी को बस आप एक अच्छा रिवीजन करना है उसी पे। 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, जितने अच्छे वो कंठस्थ हो जाए, कहने का मतलब जो आपने पढ़ रखा है। आगे की बात करते हैं तो तनाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तनाव से चीजें बिगड़ती हैं। कहावत भी तो है, चिता कैसे कहावत है वो, चिंता चिता से, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, चिंता चिता से बढ़कर है, ऐसा कुछ, हाँ यही है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, गाना भी है चिंता चिंता वाला, तो मस्त सुनिए, मस्त रहिए, पर चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है। तीसरी बात, पेपर जब देने जाए तो क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है, ये बड़ी समस्या आती है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही पेपर एक 2013 का सीजीएल का पेपर था, वो कैंसिल हो गया था, वो री हुआ था 2014 शायद अगस्त की बात है, या मुझे क्लियर डेट नहीं है, 16 अगस्त 2014 को हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उसका तब पेपर 50-50 क्वेश्चन आते थे। तो जैसे गणित का पेपर था तो 51 से 54 तक के क्वेश्चन टफ, और 100 से 96 तक के बैक 4 शुरुआत के 4, ये पेपर के क्वेश्चन टफ थे। अब जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है जिसका मैथ अच्छा है उसने 51 देखा, नहीं हो रहा, पहला ही क्वेश्चन और पहला ही नहीं हो रहा गणित का। दूसरा किया वो भी नहीं हो रहा। आप जितने टाइम एंड वर्क में वो देखे होंगे 4 दिन 8 दिन ज्यादा, वो सब उसी साल के। फिर तीसरा देखा वो भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, ये तो पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा चौथा देखा वो भी चलो पीछे से करते हैं, पीछे भी वही हाल। इतना दिमाग खराब हो गया स्टूडेंट का कि जो सरल क्वेश्चन थे बीच के वो भी नहीं हुए, और मेरिट बहुत कम गई थी, शायद 76 गई थी उस साल की मेरिट, उतनी कभी कम नहीं गई है। तो लड़ाई नहीं करनी है क्वेश्चन से। पता चला तुम पहले पे जंग लड़ने लगे, नहीं अब तो इसको करके ही मानेंगे, उसके चक्कर में 2 मिनट चले गए, फिर अगले पे और टेंशन के 1 पे 2 मिनट चले गए, अब टाइम कहाँ है उतना। तो टाइम आराम से 2-3 शिफ्टों में पेपर किया जाता है, पहली बार में जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, दूसरे बार में जो दूसरे टाइम में जो हल्का फुल्का टाइम ले रहे हैं, तीसरी बार में जो हो ही नहीं रहे उन पे आराम से टाइम देना है। ये नहीं कि पता चला बाद के सब हो रहे थे अब पूरा टाइम पहले पे ही लग गया। तो जंग किसी भी क्वेश्चन से नहीं करनी है। ईगो और क्वेश्चन से लड़ाई एक ही बात है कि ये ना हो कि हमें गणित के हम अच्छे खासे थे, गणित में पहला ही क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे तो करके ही मानेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, या रीजनिंग के हैं या आप हिंदी के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के। तो आपके लिए नौकरी है, कोई सब्जेक्ट विशेषज्ञ थोड़ी हैं आप। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है कि मैं मैथ के 25, अब तो 20 आएंगे तो 20 में से मुझे 20 करने, ऐसा कुछ नहीं है। 18 हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए, रीजनिंग के ज्यादा हो जाए, हिंदी के ज्यादा हो जाए, किसी के भी ज्यादा हो जाए। तो इससे आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं बनना है कि मैं विषय विशेषज्ञ हूं, मुझे इसमें हाईएस्ट करना है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखना, वीडियो को आप 1 बार नहीं 2 बार देखना, तब चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं, इस बात का मेरा विश्वास करिए, जो मेरे खुद के अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पे लड़ाई नहीं करनी, और ये आसानी से नहीं आती चीजें, आपको
करनी पड़ेगी प्रैक्टिस में, नहीं वहां तो पता चला पहले ही पढ़ के डले और टाइम हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें भैया, अगर आगे तो क्वेश्चन से किसी से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का विशेष ध्यान, और तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है। 80 क्वेश्चन में से आप अगर 70 कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 65 कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। वो फिर आपको पता चला जब पेपर करके आए बड़ा खुश, 80 में मेरे 7, कोई पूछे कितने हो गए, 79 हो रहे हैं मेरे तो, 78 हो रहे हैं मेरे तो, पता चला बाद में सब कट पट के माइनस में नंबर आ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं खुश हो जाते हैं, मेरे तो 79 हुए, कोई पूछे कितना, वो मेरे तो 78 हुए, 2 क्वेश्चन छूट गए, पता चला कि सब माइनस में चला गया। तो तुक्का वुक्का नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आराम से पढ़िए। हम लोगों ने जो, एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूं, तो ये सब बातें ऐसी हैं जो आपको विचार करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए तो। पहली बात, अगर आप ऑनलाइन मोड पर टेस्ट है तो ऑनलाइन के लिए आप 4-5 कहीं मिल जाए व्यवस्था, सेम उसी पैटर्न पे जैसे पेपर देते हैं उसी तरीके से दे लीजिए, उससे आदत पड़ जाएगी। नहीं वहां पता चला माउस इधर उधर हल रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है, 10 हो जाए तो और अच्छी बात है। दूसरा, आप 2 टेस्ट पढ़ दीजिए जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, संग संग जो चीज नहीं आ रही होंगी उसको आप देखेंगे भी, तो रिवीजन भी हो जाएगा। और कर सकते हैं रिवीजन तो फास्ट रिवीजन भी करिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 2-4 पेजों पे आप लिख लीजिए, जिससे क्या है वो पेज तब भी काम आएंगे जब आप सुबह बस में जा रहे होंगे या दोपहर में बस में जा रहे होंगे, वहां देख लेंगे और उनसे ही सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया तो आप तुरंत लगा देंगे। तो वो पेज तब तक काम देंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक एंट्री नहीं कर जाते हैं, चाहे वो मोबाइल में फोटो खींच लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। और बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करिए। टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट का मतलब ये है कि आपको टेस्ट पर डे 2 लगाने हैं, ज्यादा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो डाउट नहीं होते हैं वो डाउट हमें भेजिए, आप डाउट जो भी हम मैथ के वो पूरे आपको सॉल्व करके देंगे, समझा देंगे किस तरीके से हुए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं, आप इन कामों को विशेष ध्यान दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वीडियो है आप एक बार देखेंगे ऊपर से चली जाएगी, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इन बातों पर गौर करिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, ईगो जैसी प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए कि पता चला पहले ही क्वेश्चन पर रीजनिंग तो मेरा अच्छा था, पहला ही नहीं आ रहा, बाद के आएंगे 19 आएंगे 18 आएंगे बाद के, पता चला पहला ही नहीं आ रहा, उस पर 2 मिनट लग गए, दूसरे फिर 2 मिनट। बात वो नहीं है कि टाइम 2-2 मिनट का है, प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए जिससे सबको ये फायदा हो सके। वैकेंसी बहुत ज्यादा है इस बार, कहाँ 24 थी उसकी डबल हो गई, लगभग 45 हो गई। ये नहीं कहना कि 48 डबल होता है, लेकिन लगभग में 45 है ना, डबल हो गई। तो इन चीजों पे आप ध्यान रखिए और कई बार वीडियो देखिए, एक बार में समझ नहीं आए 2-3 बार देखिए, ये दिमाग में बातें आपके में घुस जाएं अच्छे से। बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। मैथ की कोई भी डाउट है तो आप भेजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी आपको धन्यवाद बहुत बहुत। कमेंट वगैरह जो भी है दिक्कत वो आप कमेंट करिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। और भी कोई आप चाहते हैं कि ये मुद्दा छूट गया है इसमें वीडियो में, तो आप उसको भी हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी समस्या हो आप कमेंट करिए, बताइएगा।